मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर पूर्वी जिले के नंदनगरी डिपो में स्वचालित प्रशिक्षण ATS का शिलान्यास किया। इस भव्य कार्यक्रम में परिवहन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिल्ली सरकार, सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ATS का शिलान्यास और दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों का भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम में अब नए बदलाव किए गए हैं। अब दिल्ली की बसों का लाभ दिल्ली की जनता उठा पाएगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित कर रही हैं और परिवहन विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी भी दे रही हैं। आप उनकी फिटनेस नहीं देखते, आप दिल्ली वालों पे कानून लगा देते हैं। आज पॉल्यूशन के जितने कारण हैं, कभी पिछली सरकारों ने उस पे काम नहीं किया और हम लोग जिस दिन से बने उस दिन से सीरियस मोड पर, मिशन मोड पे कि दिल्ली का ये पॉल्यूशन कैसे कम हो, इस पे काम किया। चाहे वो अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने के लिए हमने बसों को डेली बसेस में बदलना शुरू किया। हमने इस तरीके से कमर्शियल व्हीकल के पॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए ATS खोलने का काम शुरू किया। हमने दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का पहली बार सरकार को एक प्लान लेके आई, जिसमें 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर और स्मोक गन की लगाने की पूरी योजना बनाई। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है उन सब पे एंटी स्मोक गन लगाने के आदेश दिए। लगातार दिल्ली में गड्ढे भरने का काम, टूट फूट ठीक करने का काम, फुटपाथ सही करने का काम शुरू किया, जिससे कि डस्ट ना उड़े। 1000 तरीके के काम दिल्ली ने दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किए, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किए। तरीका ये है कि तरीका है कि दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना है तो वो सारे के सारे क्रियान्वयन होने चाहिए, जो कि हमारे टेक्निकल लोग बताते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे खत्म होगा। तरीका ये नहीं है कि आप ऐसे कानून ले आओ कि व्यक्ति घर से निकलना छोड़ दे। आपने तो वो बात कह दी। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे से एक बार गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन से मैंने कहा कि मैं तो गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा गाड़ी लेके चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे, परंतु इससे डरना नहीं है, सेफ ड्राइविंग सीखो। तो दिल्ली की सरकार सेफ ड्राइविंग की ओर है। दिल्ली की सरकार, आज की वर्तमान सरकार, पॉल्यूशन खत्म करने के जेन्युइन समाधानों पे काम कर रही है। और जब 1 जुलाई से दिल्ली में एंड ऑफ व्हीकल को पेट्रोल ना देने की किवायत हमारे CAQM ने शुरू करी, तो हमने उनसे विनम्र निवेदन किया कि दिल्ली वासियों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमने रिपोर्ट दी कि हम क्या क्या काम दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और मानिए कि हमें अधिकारियों ने ये बताया, NGT के भी और CAQM के भी, कि हमारी मजबूरी थी, हमें कूदना पड़ता था बीच में, क्योंकि दिल्ली की पिछली सरकार पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। इसलिए बेबस होके हमें स्ट्रॉन्ग आदेश देने पड़ते थे। पर हमें खुशी है कि वर्तमान सरकार लगातार पॉल्यूशन के लिए काम कर रही है, तो धीरे धीरे इन नियमों में और सहूलियत देने के प्लान भी बनाए जाएंगे। तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपके एक वोट की ताकत ने
दिल्ली को जिस तरीके से मजबूत बनाते हुए विकास की प्रगति के मार्ग पे चलाया है, ये आप लोगों की क्षमता है। बड़ी खुशी की बात है, आज जिस नंद नगरी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए हम यहां आए हैं, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जो दिल्ली में पहली बार हो रहा है। इससे पहले केवल मात्र झुंझुनू, कईयों में तो नाम भी नहीं सुना होगा, यहां से 60 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल पर टेस्टिंग की क्षमता, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट देने की क्षमता मात्र 50,000 थी। यानी कि बाकी के 6 लाख व्हीकल कहां से टेस्टिंग का सर्टिफिकेट ले रहे थे भाई? कोई बता सकता है मुझे? आज हमने ये नंद नगरी का स्टेशन खोल के 72,000 की कैपेसिटी का एक ये स्टेशन बनाया है, और इसके बाद और भी स्टेशन बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के किसी भी कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में ही पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन मिल जाए, उसे दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। 65,000 करोड़ के घाटे में पिछली सरकार दिल्ली के डीटीसी विभाग को छोड़ के गई थी। 65,000 करोड़ किसे बोलते हैं? करप्शन का अड्डा बना दिया था। आज हमने वो सारे काम शुरू किए हैं, जिससे ना केवल करप्शन के ये सारे अड्डे बंद होंगे, बल्कि डीटीसी धीरे धीरे अपने कमाई के साधन भी करेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं भी देगी। 65,000 करोड़ क्या होता था? एक ही रूट पे बस चल रही है, बार बार एक रूट पे 10 बसें और किसी रूट पे एक भी बस नहीं। हमने आईआईटी कानपुर से पूरी दिल्ली की स्टडी करा के रूट रैशनलाइजेशन कराया है। कहां जरूरत है, अब दिल्ली में ये हमारी इलेक्ट्रिक बसें, ये देवी बसें उन सभी रूटों पे जाएगी, और जिसका पहला श्री गणेश हम फ्रांस यमुना के भाई मनोज तिवारी जी के क्षेत्र से करेंगे कि नई बसें, नए रूट, नए बस शेल्टर, नए डिपो के साथ में यमुना पार की जनता को नई सुविधाएं दी जाएगी। किसने सोचा? दिल्ली की आपकी अपनी सरकार ने सोचा। फर्क है भैया, आपकी सरकार और आपकी अपनी सरकार में। वो सरकार थी भ्रष्टाचार का अड्डा, ये सरकार है पारदर्शिता का काम करना। अब ये बसें ली और बसें आई ड्राइवर के साथ। हमारे बहुत सारे डीटीसी के ड्राइवर बेरोजगार दिखने लगे, पर हमारे अधिकारियों को बोल करके हमने वो योजना भी बनवाई कि हमारा एक भी बस ड्राइवर खाली ना बैठे, सबको काम मिलना चाहिए। और जो नए अनुबंध हम इन बस कंपनियों से करेंगे, उसमें ये कंडीशन रखेंगे कि उनको हमारे ड्राइवर्स को साथ में लेना पड़ेगा। हम किसी भी, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे एम्प्लॉइज लगे हुए थे। सरकार ने पिछले 15 सालों में कोई परमानेंट नौकरी एक भी नहीं दी। मनोज भैया, हमने पहली बार 15 साल में 1350 नौकरियां हेल्थ विभाग के, हमारे पंकज भाई के विभाग के में ही नर्सिस को परमानेंट नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की नर्सें बेरोजगार हो जाएंगी। नर्सिस, उन नर्सिस को भी हम अपने बाकी जगह पे लगाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम तो एक एक कर्मचारी का चिट्ठा मंगवा के कि कौन कौन कर्मचारी कहां कहां लगा है, उसके पास काम है या नहीं है। आज से पहले हजारों कर्मचारी सरकार से तनख्वाह तो ले रहे थे, पर उनके पास कोई काम नहीं था। अब हर हाथ को काम होगा और हर व्यक्ति को
जीने की राह भी मिलेगी। ऐसा काम दिल्ली सरकार कर रही है। डीटीसी में लगातार नई नई योजनाओं की श्रृंखला में हमने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड, ताकि बार बार ये टिकट लेने का झंझट भी खत्म हो और एक्चुअल में जितनी बहनें यात्रा करेगी उतनी ही पेमेंट सरकार दे। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये तैयारी भी सरकार ने कर ली गई है। सारी बहनों के पास पिंक कार्ड होगा, जितनी मर्जी बार बस में जाए, पर होगा केवल दिल्ली की बहनों के लिए। दिल्ली अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ताल में ताल मिला के चलने वाली है। पॉल्यूशन भी कम करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और लोगों को पूरी सुविधाएं भी देंगे, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नागरिकों को वो सब मिलना चाहिए जो उनके अधिकार हैं। ये हमारा वादा है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।